हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो चैप्टर 14 है, द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1919 टू 1947। इस चैप्टर का हम जो डिटेल जो स्टडी है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको मिलेगा कि जो की पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, जिससे आपको एक बेनिफिट होगा कि आप जब इसको रिवाइज करना चाहेंगे तो आपको ये इजीली आप जो रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप नोट्स बनाने जाएंगे, नोट्स प्रिपरेशन के लिए जाएंगे, तो भी ये जो की पॉइंट्स है आपको हेल्पफुल करने वाले हैं। हम आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपका जो स्ट्रगल हुआ इंडिपेंडेंस का 1919 से 1947 के बीच, जो कुछ जो मेजर जो इवेंट्स हुए, कुछ जो मेजर जो घटनाएं घटी डिफरेंट जो टाइम पीरियड में, तो उसका जो टाइम चार्ट है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे आपका जो फर्स्ट जो मोमेंट्स हम बात करें यहाँ पर तो आपका जो 1919 में ही एक क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जिसके बारे में आपने जो है प्रीवियस जो क्लासेस में आपका जो 13 जो चैप्टर था द नेशनलिस्ट जो मोमेंट्स, वहाँ पर आपने देखा था कि जो समाप्त है वो चैप्टर आपका जो यहीं पर हुआ था कि जो रॉलेट एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। यहीं पर ही आपके 1919 में रॉलेट एक्ट पास आउट हुआ था। साथ ही साथ 1919 का ही वो टाइम था जहाँ पर जो महात्मा गांधी है उसने जो सत्याग्रह सभा स्टार्ट किया था, और कहीं ना कहीं जो एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है फ्रीडम स्ट्रगल में महात्मा गांधी का, वो इसी समय से स्टार्ट होता है। देन इसी बीच आपके 1919 में ही जो जलियांवाला जो बाग जो कांड है, जो मैस्कर है, जो हत्याकांड है, वो हुआ था। ये जो 3 जो मेजर जो इवेंट्स है आपके 1919 में हुए थे। देन आपका 1920 की बात करें तो यहाँ पर जो है द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स है, और जो खिलाफत जो मोमेंट्स है वो 1920 में लॉन्च किया जाता है। देन आपके 1923 में आप देखोगे तो आपका स्वराज पार्टी है उसका गठन होता है, उसको लॉन्च किया जाता है। देन आपके 1927 में आपका साइमन कमीशन है वो इंडिया आता है, और उनके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है इंडिया के लिए किया जाता है। देन 1920 में आप देखेंगे जो वो जो है आपका डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज इन एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन लाहौर। तो लाहौर में जो कांग्रेस का जो एनुअल सेशन हुआ था, कब हुआ था, 1929 में। तो वहाँ पर जो पूर्ण स्वराज है, पहले जो एक जो डिमांड था स्वराज का, उसको अब कंप्लीट जो फ्रीडम है उसका जो डिमांड किया जाता है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आपका जो 1930 का जो टाइम था, वहाँ पर क्या हुआ था, तो वहाँ पर जो सिविल डिसओबीडियंस मोमेंट्स है जो, और साथ ही साथ जो डांडी मार्च है, जो सिविल डिसओबीडियंस का जो स्टार्टिंग था वो डांडी मार्च से ही हुआ था, तो वो जो है 1930 में होता है। देन 1935 में आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसी के साथ ही साथ जो इस एक्ट के साथ ग्रांट्स प्रोविजनल ऑटोनॉमी, ये यहाँ पर आपके 1935 में होता है। देन 1937 में आप देखेंगे तो क्या होता है, इलेक्शंस किए जाते हैं, और कांग्रेस है वो पूरी तरीके से जितने भी पोल्स थे लगभग उसको स्वाइप कर लेता है। देन आपके 1939 में आपको देखने को मिलता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो ब्रेकआउट हो जाता है, यानी जो सेकंड वर्ल्ड वार है यहाँ पर लड़ा जाता है वहाँ। देन आपके जो 1940s में आप देखोगे तो वहाँ पर मुस्लिम लीग है वो डिमांड करते हैं किसका, पार्टीशंस का, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा डिमांड किया जाता है कि आपके जो कास्ट, आपके जो रिलीजन्स के अकॉर्डिंग टू हिंदू कंट्री अलग और आपके मुस्लिम कंट्री अलग, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान है दोनों का पार्टीशंस का डिमांड जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है कि 1942, इस बीच में आपको देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस है उसके द्वारा जो क्वाइट इंडिया जो मूवमेंट्स है वो लॉन्च किया जाता है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन है वो स्टार्ट होता है। देन आपके 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस है उसके द्वारा आज़ाद हिंद गवर्नमेंट है
उसका जो फॉर्मेशन किया जाता है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है कहाँ पर, सिंगापुर में ही, जो एडॉप्टेड और साथ ही साथ जो ट्राई कलर है उसको अडॉप्ट किया जाता है। देन आपके इसी बीच आपके 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस होते हैं। देन 1946 में आपको कैबिनेट मिशन जो डिस्कस करता है कि किस टाइप से जो इंडिया को जो पावर है वो ट्रांसफ़र किया जाए। सर देन यहीं पर आपके हिंदू मुस्लिम जो राइट्स है दंगे हैं वो होते हैं। साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, जो जैसे ही इंडिया जो इंडिपेंडेंट होगा तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का होगा, तो उसके फॉर्मेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। देन फाइनली 1947 का जो पीरियड होता है जहाँ पर पार्टीशन किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान का, और यहीं पर ही आपके फॉर्मेशन होता है किसका, पाकिस्तान का, और इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। देन आपके 1950 और उसके बाद का टाइम। तो ये आपका जो कंप्लीट आपका टाइम चार्ट है जहाँ पर डिफरेंट जो इवेंट्स है वो डिफरेंट पीरियड में जो इवेंट्स हुए। आपको जो किसी भी जो इवेंट्स का जो डेट याद करना होता है, हमें बहुत सारे जो एग्ज़ाम में हमारे वो डेट आते हैं कि जो सिविल डिसोबीडियंस का जो मोमेंट्स हुआ तो वो किस डेट में हो, तो आपको डेट्स जो मेमोराइज करना है तो उसके लिए आपके जो ये जो आपके टाइम चार्ट जो दिए हुए, टाइम लाइन जो दिए हुए वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होता है। अब जब नाम आगे चैप्टर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 19 का है, जो एक जो लैंडमार्क ईयर था इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का। क्यों? क्योंकि इसी के समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रॉलेट एक्ट है वो पास आउट किए गए थे। देन जो महात्मा गांधी, जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक्टिव जो पार्टीशंस है वो फ्रीडम स्ट्रगल में इसी टाइम पीरियड्स में हमें देखने को मिलता है। और हम जो गांधी जी को जानते हैं कि उसको फादर ऑफ इंडियन नेशंस का जाना जाता है। और इस जो पीरियड को जो 1919 से लेकर 1947 का जो पीरियड जो चला उसे द गांधीयन ईरा यानी गांधी का जो युग है वो कहा जाता है। सो अब हम यहाँ पर जो आपके लिए जो महात्मा गांधी है उसका जो एक संक्षिप्त जो परिचय दिया हुआ है इसके बारे में आप लोग लगभग जानते हैं, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी के बारे में हम बात करें तो 1869 से 1948 के बीच उनका जो समय रहा, यानी उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1869 से लेकर 1948 तक रहा। सो महात्मा गांधी, जिसका जो पूरा नाम था बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में हम जानते हैं, जिनका जो जन्म हुआ था आपका पोरबंदर जो है कहाँ पर है आपके गुजरात में। साथ ही साथ वो बाद में स्टडी करने कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर उसने लॉ के जो है स्टडी किया। देन वो लॉ पास आउट करके वो साउथ अफ्रीका में लॉ के प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। लगभग वहाँ पर वो 20 ईयर्स रहते हैं। वहाँ पर वो एक मोमेंट स्टार्ट करते हैं जिसे कहा जाता है सत्याग्रह, यानी वो जो है वहाँ पर जो ब्लैक जो पीपल्स थे और जो वाइट जो पीपल थे, जो कलर्ड जो पीपल कहा जाता था, जो मेजॉरिटी में थे, जो रूलिंग में थे, तो उनके द्वारा कहीं ना कहीं वहाँ के जो इंडिजिनियस जो पीपल्स हैं साउथ अफ्रीका के, उन पर जो इल ट्रीटमेंट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, उनके अगेंस्ट महात्मा गांधी जो है वहाँ पर जाकर एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और जो सत्याग्रह है, जो कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह मीन्स उसका जो मीनिंग होता है कि द वर्ड सत्याग्रह होल्डिंग फॉर्मली टू सत्य, दैट इज राइट विटनेस, यानी हमेशा जो सत्य की राह पर चलना और सत्य पर चलते हुए अपने जो है बातों को मनमानवा रिप्रेस करना है। यानी जो महात्मा गांधी का जो मोमेंट जो इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, ये कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका में उसका जो एक मोमेंट स्टार्ट किया था उसी का फॉलोअप मोमेंट था और उसी को उसने इंडिया में लाया था। सो गांधी जी के बारे में हम आगे जाने तो जब गांधी इन 1915 में जो गांधी जी है, जब उनका जो एज है 46 ईयर रहता है तो वो इंडिया रिटर्न होते हैं। और किस लिए वो इंडिया आते हैं, तो वो जो है इंडिया इसलिए आते हैं कि वो जो इंडियन जो पीपल्स हैं उनके हेल्प के लिए, उन यहाँ पर उनके मदद के लिए, यहाँ पर उनके काम के लिए वो इंडिया वापस आते हैं। साथ ही साथ वो जब 1915 में इंडिया जब वापस आते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो यहाँ के जो इंडिगो जो प्लांटर्स हैं, चंपारण यानी जो बिहार का जो एरिया है जहाँ पर इंडिगो जो प्लांटर्स थे, यानी आपके जो वो जो कलर जो इंडिगो जिसको हम जो नीला तोता के रूप में जानते हैं, जो कलर करने के लिए उस समय यूज़ किया जाता था कपड़ों को, सो उसके लिए वो जो 1917 में उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं।
साथ ही साथ 1918 में वो जो टेक्सटाइल वर्कर थे अहमदाबाद के, उनके लिए भी वो लड़ाई लड़ते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट थे यानी जो किसान थे, कहाँ के, गुजरात के जो खेड़ा जो डिस्ट्रिक्ट था, उनके लिए भी वो उसी समय जो स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए फाइट करते हैं। तो ये जो 3 जो मेजर जो इवेंट है 1915 में महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया रिटर्न हुआ, तो ये जो 3 जो मेजर जो इवेंट्स है, 3 जो मेजर जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जाती है। देन पूरा जो वर्ल्ड है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच वो क्या चले जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ पर लड़ाई लड़ा जाता है पूरे विश्व लेवल पर, जहाँ पर आपके इंग्लैंड जर्मनी के द्वारा ये जो लड़ाइयाँ हैं वो लड़ी जाती है। सो गांधी जी जो है इंडियंस को बोलते हैं कि बिना किसी कंडीशंस के वो जो ब्रिटिश को क्या दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, ताकि उनका मेन एम था कि किनका, गांधी जी का, कि इंडियंस को लगा कि कहीं ना कहीं जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है समाप्त होगा तो इंडिया को आज़ाद कर दिया जाएगा और उनको स्वराज जो है मिल जाएगा। पर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो जो उनके जो इंडियंस के जो बिलीफ थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो प्रॉमिस किए रहते हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919 की बात किया जाए तो ये जो है रॉलेट एक्ट जो 1919 है आफ्टर एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो 1918 में जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होता है उसके बाद ये जो एक्ट है वो किस लिए लाया जाता है, तो ये लाया जाता है कि इंडियंस का जो सपोर्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो कितना था, तो इसका जो है मूल्यांकन करने के लिए यानी उसका असेसमेंट करने के लिए कि किस हद तक इनका जो सपोर्ट था इंडियंस का, उस चीज़ को जानने के लिए ये जो रॉलेट कमीशन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इंडियंस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होगा तो उसके बाद जो है इंडियंस को पूर्ण जो स्वराज है, स्वराज का जो इनका जो डिमांड था वो फुलफिल हो जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है और जो रॉलेट कमीशन है उनके द्वारा एक जो कंप्लीट जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाता है जिसे रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है। और ये जो है 6 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट है उसको लागू किया जाता है। अब इस एक्ट में क्या था, तो इस एक्ट में ये था कि जो गवर्नमेंट को और ज़्यादा एम्पावर कर दिया गया, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास और ज़्यादा पावर आ गया कि वो एनीवन यानी किसी को भी बिना विदाउट ट्रायल के उसको क्या कर सकता है, किसी भी बिना किसी वारंट के किसी भी पर्सन को क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। यानी कोई भी जो इंडियंस है उनको बिना किसी वारंट के, बिना किसी उनको रीज़न बताए कि उनको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा सकता था। सो इंडियन जो पीपल्स है उनके द्वारा इस एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में यानी रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में जाना गया, किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा। और न्यूज़पेपर में 6 अप्रैल 1919 को नेशनल ह्यूमिलेशंस डे के रूप में जाना गया, डिक्लेयर किया गया। यानी क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि जो इंडियन जो थे उनके कुछ जो बेसिक राइट्स है उनको भी छीन लिया गया था, क्योंकि जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स है, ब्रिटिश जो पुलिस है वो इंडियंस को कभी भी किसी रूप में वो गिरफ्तार कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे। सो इसी कारण से जगह जगह पर हड़ताल होने लगी, स्ट्राइक्स हुई और कंट्री के अगल बहुत सारी जगह पर इस टाइप के जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो होने लगे। अब इसी बीच क्या हुआ कि जो सेम ईयर महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, सत्याग्रह सभा है उसकी स्थापना यहाँ पर जो है उसका जो फाउंडेशन है वो किया जाता है। और उनके जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्लेज एक जो क्या क्या शपथ लिया जाता है कि वो जो रॉलेट एक्ट है उसके अगेंस्ट जगह जगह क्या करेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे और पूरे नेशन वाइड यानी पूरे हमारे कंट्रीज में, इंडिया में जगह जगह जाकर पॉजिटिव रेजिस्टेंस यानी जो अहिंसात्मक रूप से उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जाएगा। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा इस जो मोमेंट्स को क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए इंडियंस पर जो प्रोटेस्टर हैं उन पर फायरिंग किया गया, जगह जगह लाठीचार्ज किया गया। सो इसी चीज़ में आपका एक क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग मैसकर यानी जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड के रूप में जानते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो इनोसेंट जो इंडियंस पीपल्स है जिसमें आपके कौन कौन जो बच्चे भी, चिल्ड्रंस भी थे, ओल्ड पीपल्स थे, उन सभी को जनरल जो डायर्स के द्वारा क्या किया जब फायरिंग में शूट आउट कर दिया जाता है। तो ये जो आपका जो घटना हुआ था जलियांवाला बाग वो था आपका 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जो पीसफुली जो
प्रोटेस्टर थे, यानी जो लोग हैं आपस में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे। और कहीं ना कहीं वो जो मीटिंग था, कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जलियांवाला जो बाग जो मीटिंग है वो क्या था कि जो उस टाइम पीरियड में कुछ जो वहाँ पर जो बैसाखी का जो फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है तो उसको डिस्कस करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। साथ ही साथ उस चीज़ पर वहाँ के जो 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 टू जो नेशनली जो लीडर्स हैं जिनको अरेस्ट किया गया था, जिसमें आप जो देखोगे तो आपको दो जो नेशनलिस्ट लीडर्स, एक जो सत्यपाल जो थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किच्चेवाला, तो ये जो दोनों का अरेस्ट किया गया था तो उस पर भी उस जो वहाँ पर जो मीटिंग हो रहा था, जहाँ पर सभाएं हो रही थी, वहाँ पर जो डिस्कशन किया जा रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उनको अरेस्ट किया गया था उनके अगेंस्ट में ये लोग कुछ बातें कर रहे थे। तो इसी को जो जनरल डायर है, जो ब्रिटिश जो ऑफिसर थे वो वहाँ पर इंटर होते हैं और उस पार्क में जो जलियांवाला बाग जो पार्क था वहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जिट था, वहाँ पर वो आ जाते हैं और उसके जो जितने भी जो सैनिक थे वो उस जगह को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और जो पीसफुली जो लोग जो है क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस पर फायर कर देते हैं, जिससे जो हंड्रेड्स से जो ज़्यादा जो पीपल्स हैं वहाँ पर क्या हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, मारे जाते हैं। और जो थाउजेंड्स से भी ज़्यादा जो पीपल्स हैं वहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। जनरल डायर को अपने इस जो फायरिंग का जो उसने आदेश दिया था उसका कभी भी अफसोस उसको नहीं होता है। सो यहाँ पर एक जो जलियांवाला बाग मैसेकर में एक चीज़ कहा जाता है कि उस जो बाग में एक जो क्या था, कुआं था, बावली था एक, जो जहाँ पर वेल्स था, वहाँ पर जो लोग हैं जब फायरिंग हो रहा था तो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं उस वेल में, उस कुएं में कूद गए और जिससे वहाँ पर कूदने से भी बहुत सारे जो लोगों की जो है डेथ है वो हो जाती है। बट जो जनरल जो डायर थे उस समय उनको कोई भी अफसोस, उसके जो जीवन की समाप्ति तक उसको कोई अफसोस नहीं हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सो ये जो जलियांवाला बाग जो आपका जो कांड हुआ उससे क्या हुआ कि जो बहुत सारे जो इंडियंस है वो उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और अपना जो है डिससेटिस्फैक्शन है वो यहाँ पर दिखाते हैं। इसी में जो रविंद्रनाथ जो टैगोर जो थे उनके द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको नाइटहुड की जो उपाधि दिया गया था वो उनको जो है रिटर्न कर देते हैं, यानी जो नाइटहुड के जो सम्मान से उसको सम्मानित किया गया था उसको वो वापस कर देते हैं। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो दिया गया था उसको वो रिटर्न कर देते हैं। देन तो ये तो आपका जो क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ इसी बीच, और आप इसी बीच में आप देखेंगे जो 2-3 और जो मोमेंट्स हुए, जो मेजर जो मोमेंट्स है जिसमें आपके जो खिलाफत जो मोमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स और एक जो मोमेंट्स हम जिसे जानते हैं आपका चौरा चौरी इंसिडेंट। तो ये जो 3 जो मेजर जो मोमेंट है इसी समय इसी के आसपास होते हैं। जनरली हम ये जो दोनों जो आपका जो खिलाफत मोमेंट्स और जो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स है उसको एक स्टोरी की तरह समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो खिलाफत जो मोमेंट्स है वो कहीं ना कहीं कहाँ पर हुआ था। तो ये जो मेन जो इसका जो ये जो खिलाफा है, जो खलीफा जिसको कहा जाता है, वो जो था क्या था कि जो ऑटोमन जो एम्पायर था, तुर्की से एक एम्पायर था, जो साउथर्न जो ईस्टर्न जो यूरोप का जो पार्ट है, जो मिडिल ईस्ट और जो नॉर्थ अमेरिका है, वहाँ पर 16 और 17 सेंचुरी के आसपास ये जो ऑटोमन जो एम्पायर में वहाँ पर एक जो खलीफा का जो पोस्ट होता था या फिर जिसे सुन्नी जो मुस्लिम होते थे तो उनका जो रिलीजियस जो हेड होता था उसे खलीफा के रूप में जाना जाता था। अब क्या हुआ कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ड्यूरिंग जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो वहाँ पर जो ओटोमन जो एम्पायर है वो सेंट्रल पावर के साइड था, जिसमें सेंट्रल पावर में आपके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और बुल्गारिया था। उस साइड आपके जो कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट था ओटोमन एम्पायर का था वहाँ पर। और एक जो साइड था कि एलाइड जो फोर्स थे जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस थे, तो इनके बीच जो है लड़ाई होती है। तो एलायंस जो फोर्स के द्वारा जो सेंट्रल जो पावर है उनको हरा दिया जाता है। बट जिस समय हार होती है और इन समय जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है उसके द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि जो सुल्तान थे जो टर्की के उस समय, उनके जो एरिया है और उनके जो पीपल्स हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई जो है नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उस पर किसी प्रकार का जो हर्जाना है वो नहीं लिया जाएगा। बट जो ट्रीटी ऑफ जो सरवाई की जो संधि होती है वहाँ पर जो ट्रीटी होती है वो कहीं ना कहीं 1920 में वो एक ऐसा ह्यूमिलेटिंग एक्ट होता है, उससे कहीं ना कहीं ये जो डिफरेंट जो सेंट्रल जो पावर्स थे उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। इसके बारे में आप जो आगे जो क्लास में आप जो 9th में 10th में जाएंगे तो अब इसके बारे में आप डिटेल स्टडी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
सो उस समय क्या हुआ कि जो ये जो संधि थी, जो ये जो ट्रीटी हुई थी, उसमें आपके पैलेस्टीन है, सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है, इसके जो एरिया को ओटोमन एम्पायर से क्या कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। और जो खिलाफत का जो पोस्ट था, खलीफा का जो पद है, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है और वहाँ पर ओटोमन एम्पायर में टर्की में जो है रिपब्लिक जो सिस्टम है, रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया जाता है। अब उसका जो इफेक्ट क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी मुस्लिम थे वो कहीं ना कहीं ये जो खलीफा है उसको वो अपना जो मुखिया समझते थे, हेड मानते थे। तो इस कारण से इसका जो इफेक्ट है इंडिया में भी होता है। जो मुस्लिम जो लीडर थे इंडिया में, जो डॉक्टर अंसारी जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, हाकिम अजमल थे, खां जो थे, और डिफरेंट जो मुस्लिम जो लीडर थे, वो ये जो खिलाफत जो मूवमेंट्स है, वो जो इनजस्टिस हुआ था कहाँ पर, टर्की में, उसके अगेंस्ट इंडिया में भी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो राइट्स है आपका खलीफा, उसको फिर से मुझको मान्यता देना है, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए, उसको फिर से मान्यता देने के लिए वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। सो इस बीच होता है कि जो गांधी जी हैं और जो तिलक थे, बाल गंगाधर जो तिलक थे, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये जो खिलाफत जो मूवमेंट जो मुस्लिमों के द्वारा स्टार्ट किया गया था और वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको नज़र आता है, गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी नज़र आता है कि जो हिंदू और मुस्लिम है उसको फिर से एकता के साथ में जोड़ा जाए। क्योंकि बीच में जो है हिंदू और मुस्लिम है वो दोनों डिवाइड हो जाते हैं, मुस्लिम लीग अलग हो जाता है और आपके कांग्रेस अलग हो जाते हैं। सो हिंदू और मुस्लिम को एक करने के लिए, जो नेशनल मूवमेंट में शामिल करने के लिए गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रयास किया जाता है। और इसका एक रिजल्ट आता है कि 1920 में दोनों के बीच फिर से जो अलायंस हो जाता है, दोनों के बीच समझौता हो जाता है कि जो दोनों जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपके मुस्लिम लीग दोनों मिलकर, जो खिलाफत के जो लीडर थे वो मिलकर दोनों साथ में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। और इसी का एक प्रयास ये होता है कि आपके जो खिलाफत जो आंदोलन है और जो स्वराज का जो डिमांड है, दोनों जो मिल जाते हैं और जो दोनों है मिलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स जो गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब ये जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट्स है और खिलाफत जो आंदोलन है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी आखिर ये जो नॉन कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन की मीन्स हम जानते हैं कि जो एक दूसरे को कोऑपरेट करना, सहयोग करना। नॉन कोऑपरेशन मीन्स असहयोग, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस के द्वारा किसी भी तरीके से कोई भी जो सपोर्ट है, कोई भी कोऑपरेशन है वो नहीं दिया जाएगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है, सभी तरीके से। तो इसका जो मोमेंट्स है, ये जो स्टार्ट हुआ था आपका नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स, वो हुआ था आपका दिसंबर 1920 में, जिसमें कांग्रेस के द्वारा एक जो न्यू प्रोग्राम जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स है वो अडॉप्ट किया गया था। और इसका जो मेन जो गोल था वो क्या था कि जो इनजस्टिस हुआ था पंजाब में, यानी जो आपके जलियांवाला बाग जो है का जो कांड हुआ था उस पर, और जो टर्की में जो क्या हुआ था, जो मुस्लिमों के राइट्स है, मुस्लिमों के जो फैक्ट्स है, उस पर जो ब्रिटिश के द्वारा जो हमला किया गया था, चोट पहुंचाया गया था। सो उसको दोनों को शामिल करते हुए इनका जो डिमांड था वो स्वराज था, यानी हमें स्वराज प्राप्त करना है कहाँ पर, इंडिया में। सो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स है वो स्टार्ट किया गया था। इसमें लोगों से कहा गया कि क्या कहा गया कि जो जितने भी ब्रिटिश जो गुड्स हैं, यानी जो जितने भी ब्रिटिश जो सामान है उसका क्या किया जाए, बायकॉट किया जाए। और साथ ही साथ रिफ्यूज़ किया जाए, क्या किया जाए, जो वर्क, कोई भी जो ब्रिटिश के साथ उनके जो वर्क है हम वो काम नहीं करेंगे, उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे। सो ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो प्रोटेस्ट है वो महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया, जो कांग्रेस के द्वारा लॉन्च किया गया। सो इसका एक इफेक्ट हुआ कि जो पूरे जो फॉरेन जो गुड्स है, ब्रिटिश जो गुड्स हैं, वो जगह जगह पर बर्न किए गए, जलाया जाने लगा। लोग जो है चरखा, जिसमें खादी का कपड़े जो है, स्पिनिंग जो व्हील्स है उसको लाया गया। से खादी जो है एक जो इस जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक सिम्बल्स के रूप में आ गया कि जो चरखा है, खादी के जो कपड़े हैं वो पहनने लगे लोग जो हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके साथ जुड़ गए नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में। बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे, वो अपने जॉब्स को क्वाइट कर दिए। जो लॉयर्स थे, जो ब्रिटिश कोर्ट्स में जो जॉब कर रहे थे, वो बायकॉट कर दिया गया। साथ ही साथ जो खिलाफत मूवमेंट्स के जो लीडर है और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों से अपील करने लगे कि जो आर्मी में है, पुलिस में है, जो इंडियंस है, वो अपने जॉब को क्वाइट कर दे और हमारे साथ इस नेशनलिस्ट मूवमेंट्स में
शामिल हो जाए। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट्स है वो कहीं ना कहीं पूरे कंट्री में एक पावरफुल जो इम्पैक्ट है वो छोड़ते जा रहा था, यानी पावरफुल जो इम्पैक्ट है वो नज़र आ रहा था। इसको अब जो है दबाने के लिए इन्फोर्समेंट जो है लॉक, यानी आपके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आदेश पारित कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट्स है उसको कमज़ोर किया जाए, इसको समाप्त किया जाए। तो इसके लिए प्रोटेस्टर्स और पुलिस है और आर्मी है उसके बीच जगह जगह क्लैश होने लगे, ब्लड शूट्स होने लगे, यानी लोग जो है ब्रिटिश सैनिक और जो लोग हैं आपस में लड़ाइयाँ होने लगी। और एंड ऑफ 1921 लगभग जो ऑलमोस्ट 100 पीपल्स वेयर imprisoned एंड ऑल इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट लीडर एक्सेप्ट गांधी वेयर बिहाइंड बार, यानी लगभग जो है 30,000 से ज़्यादा लोग हैं, 30,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया। जितने ज़्यादा आपके जितने भी कांग्रेस के जो लीडर हुए उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। बट ये जो चीज़ था कि अरेस्ट कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इंडियन के जो स्पिरिट्स हैं उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे, उनके जो जोश है, उनके जो जुनून है वो समाप्त नहीं हो रहा था। ये जो है आपकी घटनाएं थी 1921 की बात है, जब 1920 में आपका जो स्टार्ट किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। तो ये जो मूवमेंट्स है कंटिन्यू क्या होते जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था। बट इसी बीच एक इंसिडेंट होता है, द चौरा चौरी इंसिडेंट। इसी बीच एक जो घटना घटती है, ये होते हैं ऑन 5 फरवरी 1922। ये जो है घटना 1922 की है, 5 फरवरी की बात है, जब चौरा चौरी एक जो विलेज था, कहाँ का, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का। वहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो 3,000 जो पेशेंट थे, यानी जो किसान थे, साथ ही साथ जो कांग्रेस जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर इकट्ठा हुआ था, पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट वहाँ पर पुलिस के द्वारा फायरिंग का आदेश दे फायर कर दिया जाता है, जिसमें बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जो लोग हैं वो किसान हैं, कांग्रेस वर्कर्स हैं, वो मारे जाते हैं। बट अब क्या होता है कि इसके अगेंस्ट में जो लोग हैं एंग्री हो जाते हैं और क्या करते हैं, वो जो है पुलिस पर अटैक कर देते हैं, पुलिस स्टेशन को बर्न कर देते हैं, उनको जला देते हैं, जिसमें 22 जो पुलिस मैन है वो क्या हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं, यानी 22 जो पुलिस है उनकी जो डेथ हो जाती है। तो गांधी जी को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट्स है अहिंसात्मक रूप से जो लॉन्च किया गया था, हिंसात्मक रूप से चलाया जा रहा था, तो उसका जो इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ रहा है कि जो लोग हैं वो नॉन वायलेंस ना होकर जो वायलेंस रूप में हो जा रहे हैं। तो इस कारण से बीच में ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है फुल फ्लो में चल रहा था उसको सडनली क्या कर दिया जाता है, ऑफ कर दिया जाता है। और कांग्रेस वर्कर्स और लोगों से कहा जाता है कि वो जो है कहीं ना कहीं अब अपना जो टाइम है वो किस में, लोगों की भलाई के लिए, खादी बनाने के लिए, खादी को पॉपुलराइज करने के लिए, चरखा को फेमस करने के लिए उसमें अपना ध्यान दे, साथ ही साथ जो पुअर के जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए ये ध्यान दिया जाए। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स है उसको यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाता है, यहीं पर ही समाप्त हो जाता है। द गवर्नमेंट टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड अरेस्टेड महात्मा गांधी ऑन 10 मार्च 1922। यानी अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये जो सिचुएशन था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, गांधी जी के द्वारा लोगों को अपील किया गया कि अब जो है वो प्रोटेस्ट पर ना ध्यान देकर लोगों की भलाई के लिए काम करें, पुअर्स के जो स्थिति है उसको सुधारे, चरखा खादी की बुनाई करे, खादी को प्रमोट करे। इसी को ध्यान में रखते हुए, जो सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कि जो लोग जो है शांत हो गए, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर चार्ज लगाया जाता है कि वो जो है लोगों को भड़का रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं। इसके लिए उनको 6 साल के जेल में डाल दिया जाता है, यानी वो जो 6 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आपका जो फर्स्ट जो मोमेंट्स था, फेज था आपके जो फ्रीडम स्ट्रगल का, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स का, वो महात्मा गांधी को अरेस्ट करने के साथ ही कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये जो मेजर जो इवेंट्स हुए आपके जो 1922 तक। देन आप नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो है वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसी बीच क्या होता है, एक जो स्वराज पार्टी है 1923 में उसका फॉर्मेशन होता है और जो मूवमेंट्स है
ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स आपका जो चल रहा है 1990 से, वो धीरे धीरे फिर एक नए फ्लो से, एक नए तरीके से आगे बढ़ता। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक्स मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या फिर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो साथ है वो ऐसे ही बना रहे। सो ओके।